फ्रेंड्स, आज मैं अलजेब्रा में आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज सिखाने जा रही हूँ। जो मेन बेस है अलजेब्रा की आइडेंटिटीज में, पहली है a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल है। और तीसरी है a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये स्टार्टिंग फॉर्मूलों की अलजेब्रा में इन्हीं से होती है। अब इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्वेश्चन लिया है फाइंड द स्क्वायर ऑफ, आपने इसका स्क्वायर निकालना है 5x प्लस 3y होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है आपको पता लग रहा है, अगर मैं मान लूँ a इज इक्वल टू 5x और b इज इक्वल टू 3y, तो हम सबसे पहले हमें पता लग जाएगा कि ये जो आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी होल स्क्वायर लग रही है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a जो है वो 5x के बराबर है, आप a के बदले में 5x लिख दोगे। b जो है वो 3y के बराबर है, आप b के बदले में 3y लिख दोगे। 2 a जो है 5x है और b है 3y। बहुत इजी होता है, देखिएगा 5x 5 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, यानी ये हो गया 25x स्क्वायर। ये 3 का भी स्क्वायर है, यानी ये 9y स्क्वायर। और डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30xy। बहुत आसान होता है आइडेंटिटी में हमें पुट करना। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिया है x माइनस 1 बाय x होल स्क्वायर। अगर हमें इसे सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू भी आ जाता है, सॉल्व भी आ जाता है, फाइंड द स्क्वायर भी आ जाता है। अब यहाँ पर a जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर, b जो है 1 बाय x के बराबर, और बीच में साइन है माइनस का, तो इसका मतलब आपने a माइनस b का होल स्क्वायर लेना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब आपने क्या करना है, a के बदले में रखना है x का स्क्वायर, b के बदले में रखना है 1x माइनस 2, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1/x। अब x का अगर स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। इसी पर आइडेंटिटी पे बेस कुछ और क्वेश्चन आ जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें ये दे रखी हो x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 3 दे रखा हो, तो हमें जो फाइंड आउट करना है उसे तो हम क्वेश्चन में ले नहीं सकते, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इससे। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, फिर हम स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो स्क्वायर में ही है, तो मैंने स्क्वायर किया, ये स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया। अब मुझे पता है फॉर्मूला, ये a है, ये प्लस b है, इसका होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, और 3 का जो स्क्वायर आएगा 9। आप यहाँ लिख सकते हो बाय यूजिंग a प्लस b होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x से x कट गया। अब यहाँ देखिएगा ये प्लस का 2 बचा है, यहाँ इक्वल में 9 है, 9 यहाँ लिखा, प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 हो गया। तो जो आंसर आपका आ जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7, और यही हमें फाइंड आउट करना था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आया वो किसके बराबर आया, 7 के बराबर।
ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिया है माइनस में। आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे नहीं देखना, जो दे रखा है उसे ही यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर मुझे दे रखा है x/1/x = 5। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे। ये स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर कर दिया। फॉर्मूला आप देखिएगा, यहाँ पर a माइनस b का फॉर्मूला लग रहा है। तो हम जो ये हमारा a है वो x के बराबर है, a² + b² -2 × a × b, और 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। x से x कट गया, ये -2 आया, ये 25 आया। x² + 1/x², ये 25 है, माइनस का 2 जब इक्वल से उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और आंसर आपका क्या आ जाएगा? 27। बहुत आसान है ये, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। a माइनस b, a + b का होल स्क्वायर। इन्हीं दोनों आइडेंटिटी पर बेस्ड मैंने कुछ और क्वेश्चन सिखाए हैं, वो देखिएगा। आ जाते हैं ऐसे, कई बार आ जाता है सिंप्लीफाई कीजिए 98 का होल स्क्वायर, और लिखा जाता है यूजिंग आइडेंटिटी। क्या लिखा जाता है? यूजिंग आइडेंटिटी। नहीं तो बच्चे तो 98 का स्क्वायर है, 98 को 98 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा जाएगा सिंप्लीफाई बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो आपने क्या करना है? आपने दिमाग लगाना है। 98 का होल स्क्वायर है तो आप जो इजी वे में लिखें, कुछ तो हम 90 + 8 भी लिख सकते हैं, और जो आसान होगा वो ये होगा 100 - 2 होल स्क्वायर। देखिएगा 100 में से 2 माइनस करते हैं तो 98 ही हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 100 - 2 लिखा। अब ये भी मालूम है ये a माइनस b का होल स्क्वायर है। a है 100, b है 2, तो a माइनस b होल स्क्वायर, a² + b² -2ab। a जो है वो 100 के बराबर है, 100²। b है 2 के बराबर, -2ab। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 100 को 100 से करेंगे 10,000 हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, और 2 को 2 से किया 400 हो जाएगा। हम इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 400। अब हम इसे माइनस करते हैं। 4 में से 0 कट किया 4, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ 10 में से 4 कट करेंगे 6, यहाँ बचेगा 9। ये आपका आंसर आ गया। अगर आप 98 को 98 से मल्टीप्लाई करके भी देखोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। एक और क्वेश्चन आ जाता है इसी में, 57² - 56² यानी a² - b² की आइडेंटिटी लग रही है। तो a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है? a + b और a - b। यहाँ पर a जो है वो 57 के बराबर है, और b जो है वो 56 के बराबर है। तो जहाँ पर a है वहाँ 57 लिख दीजिए, जहाँ b है वहाँ 56 लिख दीजिए। 57 - 56। अब इन दोनों में प्लस का साइन है, इन्हें ऐड करिए, और इन दोनों में माइनस का साइन है, -1 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर सॉल्व। अच्छा, ऐसे ही एक और एग्जांपल होता है, देखिएगा। ये क्वेश्चन मैं वो क्वेश्चन ले रही हूँ जो आपको एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए मैंने वो एग्जांपल लिए हैं। 369 होल स्क्वायर -289 होल स्क्वायर अपॉन 658। आपको दिख रहा है ये a² - b² है। तो आपकी आइडेंटिटी जो लगेगी a² - b² की, जो होती है a + b, a - b, 658। अब जिसमें प्लस का साइन है हम उसे प्लस कर देते हैं। 9 में 9 18,
18, 1 होगा 9, 6 15, 1 होगा, ये आ गया 6। अब इन दोनों में माइनस का साइन है, माइनस कर देते हैं। 9 में से 9 कट किया 0, 16 में से 8 कट किया 8, ये आ गया 658। 658 से 658 कैंसिल हो गया, ये आ गया 8। उम्मीद है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को पुट करना आ गया होगा, अप्लाई करना आ गया होगा। आगे मैं अगली वीडियो में कुछ और आइडेंटिटीज़ को लेकर आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।